नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर है। कल से हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ जेड। ओके, हमें एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, 1 + 2z³ अपॉन में z + z² के लिए बिंदु z = आयोटा क्या दिया हुआ है हमें, z = आयोटा। ओके, अब तक जो क्वेश्चंस हमने देखे वो रियल पॉइंट पर था। यहाँ हमारे पास में एक इमेजिनरी पॉइंट दे दिया, तो यहाँ हम देखें कि इमेजिनरी पॉइंट के भी हम टेलर प्रमेय की हेल्प से एक्सपेंशन कर पाएंगे के सामीप्य में। ओके, इसके नेबरहुड के अंदर हमें क्या करना है, वेद टेलर श्रेणी ज्ञात करनी है। ओके, टेलर श्रेणी कौन सी, जो एग्जिस्ट करे हमारी, वेद हो और वलय का जिसका मूल बिंदु केंद्र हो में वेद एफ ऑफ जेड का लोरा श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन तो z = आयोटा में हमें टेलर श्रेणी पूछा गया है और सेकंड हमसे f ऑफ z का लोरा श्रेणी पूछा गया है। कब, मूल बिंदु केंद्र पर। इसका मतलब z = 0 के ऊपर मूल बिंदु केंद्र में हो, जिसका मूल बिंदु केंद्र में हो में वेद f ऑफ z का हमें मान पूछा गया है। अब यहां से हम इसे सॉल्व करें, दैट मींस मूल बिंदु है उसका वो केंद्र के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां z 0 होना चाहिए। इसकी जो वेद लोरा श्रेणी होगी वो निकालेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम जो हमें टेलर श्रेणी का दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे f ऑफ z का मान, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2z³ + 1 अपॉन में z² + z। ओके, इसे हम लिख सकते हैं और इसके जो इजीली हम फैक्टर करते हैं वो फैक्टर आपको बताया हुआ है, बट उसकी कंडीशंस बताई थी कि ऊपर जो पावर है वो नीचे की पावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद में वो टेक्निक यूज में ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने z² + z का 2z³ + 1 में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो इसे 2z से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2z³ + 2z²। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, अब यहाँ हमें दिख रहा है क्लियरली कि कितने टाइम्स तक डिवाइड होगा 2z, तो ये हमारा 2z आ गया। ओके, यहाँ हमारे पास में क्या वैल्यू बची, 2z² + 1 माइनस का 2z² + 1 अपॉन में क्या है हमारा z² + z। अब यहाँ से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, +1 - 2z² अपॉन में z² + z। ये हमारे पास में वैल्यू बन गई 1 - 2z² अपॉन में z² + z। और इसके हम जानते हैं, इसके जो हम इनको सेपरेट करते हैं तो कैसे करते हैं हम, ये 2z तो हमारा पहले से ही सेपरेट है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2z² अपॉन में z × z + 1। तो इससे हम इसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, 2z। देखो यहाँ z, z + 1 2 फैक्टर, इनको हमने सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास में वैल्यूज देखनी है हमें। यहाँ z है, ये किसके ऊपर 0 होगा, हमारा 0 के ऊपर 0 होगा। और यहाँ ये भी बताया हुआ है कि ये जो z² है ऊपर भी हमारा z² है, तो ऊपर z² का जो कोफिशिएंट है वो और आएगा हमारा, तो ये -2 और आ जाएगा। इसके अलावा जो वैल्यू है उन पे हम देखेंगे। अब z, ओके, यदि पावर सेम है ऊपर नीचे, तो आपको ऊपर वाले कोफिशिएंट का क्या करना है,
ऊपर वाली पावर का कोफिशिएंट लिखना है। यदि सपोज करो ऊपर हमारे पास में ये है -3z² और नीचे हमारे पास में क्या आ गया 2z² मल्टीपल करने पर और फैक्टर्स भी हमारे पास में आ रहा है 2z² - 1 कुछ इस टाइप से। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कोफिशिएंट में, तो यहाँ हम कोफिशिएंट में देखो सपोज करो हमारे पास में ये वैल्यू है 2z² - 1, इसका डिवाइड करेंगे हम -3z² में, तो हम इसको किससे मल्टीपल करेंगे -3 आ जाए हमारे पास में, तो इसे हम -3/2 से मल्टीपल करेंगे। किससे करेंगे -3/2 से। तो यदि इस टाइप का आ जाता है तो आपको करना क्या है, आपको बस इनके ऊपर नीचे का रेशियो देखना है। यहाँ -3/2 है तो आपको -3/2 लिखना है। क्या लिखना है आपको -3/2। क्लियर है। तो यहाँ जो हमारे पास में वैल्यूज है ये हमारे पास में वैल्यू बन गई। अब ये 1/z किसके ऊपर 0 बनेगा, ये z 0 पे 0 बनेगा। इसको आप हटा दो, जहां z है वहां 0 लिख दो तो ये 1 बन जाएगा प्लस का। z+1 किसके ऊपर 0 बनेगा, z का मान -1 रखने पर। आप इसको तो कैंसिल कर दो, जहां जहां z है वहां -1 रख दो, ये माइनस का 1 और ये हमारा माइनस का 1, तो माइनस माइनस फिर से हमारा प्लस। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 2z - 2 प्लस 1/z प्लस 1/z प्लस 1। 2z - 2 प्लस 1/z प्लस 1/z प्लस 1। तो ये जो हमारे पास में ये फंक्शन है इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब हमें किसके ऊपर पूछा गया है, z बराबर आयता पे। इसका मतलब जो भी एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, z माइनस आयता की पावर जैसे होंगे। तो हमने क्या किया, हम f(z) का मानते हैं, जो z है उसकी हम टेलर सीरीज जानते हैं क्या होगी। तो हमने क्या किया, इसको भी फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने मान लिया लेट xi इक्वल्स टू z माइनस आयता। ओके, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू पूछे उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ और उसको एक अनदर फंक्शन मान लो। इसको हमने क्या माना, xi मान लिया, z माइनस आयता को। तो ये जो हमारे पास में वैल्यूज है यहां से f(z), देखो f(z) क्या बनेगा हमारे पास में, f(z) बनेगा हमारा, ये इधर आ जाएगा हमारा f इंप्लाइज करके z का मान क्या होगा xi प्लस आयता, xi प्लस आयता। एंड ये कह रहा है कि z इक्वल्स टू आयता के सामीप्य में वेद टेलर श्रेणी। इसका मतलब हम टेलर श्रेणी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो दैट मींस ये जो z माइनस आयता है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, इंप्लाइज करके xi का भी 1 होगा। ओके, तभी हम कर पाएंगे जब लेस देन हमारा 1 है। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई यहां से। अब ये फंक्शन बना हमारा f(xi) प्लस आयता इक्वल्स टू, अब ये और हमारे पास में नोटेड बातें हैं कि यदि कोई हमारे पास में इस टाइप का फंक्शन है x प्लस x² 2 x³ 3 ओके प्लस एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो ये क्या है हमारा, इसको हम f(x), इसका मतलब ये हमारा x का फंक्शन है, y z यहाँ नहीं इंक्लूड हो रहे। किसका फंक्शन है ये, x का फंक्शन। यदि हम ये फंक्शन ने x प्लस साइन x प्लस x cos x प्लस x e की पावर x, ये भी हमारा x का फंक्शन है, कहीं इसके x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। वो किस टाइप से एडजस्ट है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फंक्शन कंप्लीट किसका है, ये f(x) का है। यदि आप इसको ऐसे लिखोगे x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कोस x माइनस 5, तब भी ये किसका फंक्शन है, f(x) का। कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल किसका आ रहा है, ये x का आ रहा है। लेकिन यदि कहीं ये y से मल्टीपल हो गया तब ये फंक्शन बनेगा f(x)y। ओके, बट ये क्यों समझा रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको xi प्लस आयता का फंक्शन ले लिया,
तो ये एफ एक्साई प्लस आयटा हम कांस्टेंट से तो कोई मतलब रखते नहीं है, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ, एक्साई। ओके, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए ये एग्जांपल्स है। तो हमने एफ ऑफ एक्साई प्लस आयटा की वैल्यू क्या रख दी, आयटा कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं। फंक्शन किसका है, वो वेरिएबल क्या है, वहां एक्साई वेरिएबल है। तो ये हमारे पास में फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्साई, और इसका जो मान है वो मान क्या होगा हमारा 2z। तो यहाँ तो हम इसकी वैल्यू है, यहाँ तो इसका मान x का इफेक्ट करेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कोस करेंगे तो चेंज होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने z की वैल्यू पुटअप की, और z का मान क्या है हमारा एक्साई प्लस आयटा। ओके, यहाँ कांस्टेंट का इफेक्ट होगा, फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, बट जहां वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वहां होगा। तो माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में एक्साई प्लस आयटा, एक्साई प्लस आयटा प्लस 1 अपॉन में एक्साई प्लस आयटा प्लस 1, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है टेलर श्रेणी की हेल्प से। तो इसे हमने सॉल्व किया, ये बना हमारा 2 एक्साई प्लस आयटा माइनस का 2। देखो यहाँ हम एक्साई की कंडीशन क्या है, एक्साई लेस देन 1 है, तो एक्साई में हम डिवाइड कर सकते हैं आयटा का, क्योंकि एक्साई अपॉन में आयटा का जो हम मॉड लेंगे, हम जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, एक्साई अपॉन मॉड आयटा के, और मॉड आयटा का मान क्या होता है 1, और ये क्या बनेगा लेस देन 1। तो यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, आयटा कॉमन लेंगे, और यहाँ भी हम क्या लेंगे, कंप्लीट आयटा प्लस 1 कॉमन लेंगे। ओके, क्लियर है, यहाँ आयटा प्लस 1 लेंगे। ये क्वेश्चन डाउटफुल रहता है, अच्छे से समझे, अच्छे से करें, और एक दो बार इसकी खुद से प्रैक्टिस और करें, समझने के बाद में इसको कंप्लीट खुद से रजिस्टर में एक दो बार आप जरूर इसको सोल्व करें। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, प्लस यहां से हमने आयटा कॉमन लिया, तो 1 अपॉन में आयटा हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्साई अपॉन में आयटा, यहां से हम कॉमन लेंगे 1 अपॉन में आयटा प्लस 1, और ये बनेगा हमारा 1 प्लस एक्साई अपॉन में 1 प्लस आयटा। ओके, इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान भी 1 से लेस देन होगा। जैसे ही हमने बता रखा है कि आगे आप जब भी एक्सपेंशन लिखोगे तो आपको वो कंडीशंस भी लिखनी पड़ेगी साइड में। तो ये बना हमारा 2 एक्साई प्लस आयटा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में आयटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्साई अपॉन में आयटा का इनवर्स, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा, और 1 प्लस एक्साई अपॉन में 1 प्लस आयटा का इनवर्स। ये हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो वैल्यू बनेगी हमारे पास। तो वैल्यू लिखने से पहले हम इनकी कंडीशंस लिख दें, एक्साई अपॉन में आयटा का मॉड लेस देन 1 एंड एक्साई अपॉन में 1 प्लस आयटा का मॉड इज लेस देन 1। ये हमने यहाँ कंडीशंस लिख दी, इक्वल्स टू ये बना हमारे पास में 2 एक्साई प्लस आयटा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में आयटा। देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बता रखा है आपको, समेशन, यहाँ आप n लिख सकते हो, r लिख सकते हो, जो मर्जी है वो लिख सकते हो, इन्फिनिटिव, और ये -1 की पावर r जो लिखोगे वो यहाँ आएगा, और ये एक्साई अपॉन आयटा की पावर r प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा समेशन, यहाँ भी प्लस माइनस है तो r 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r, और ये बनेगा एक्साई अपॉन में 1 प्लस आयटा की पावर r। ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमने पहले भी बता रखा है कि आप इसका जो सॉल्यूशन करोगे वो सॉल्यूशन आपका जहां तक ये वैल्यूज आ रही है वहां तक आपको इसका सॉल्यूशन करके बताना है। तो यहाँ देखो एक्साई आ रहा है, एक्साई स्क्वायर नहीं है, तो हमें वहां तक एक्सपेंशन करना पड़ेगा जहां तक हमारे पास में एक्साई आता है। तो एक्साई कहां तक आएगा, जब हम r की वैल्यू 1 तक रखेंगे, r की वैल्यू 1 तक रखेंगे तो यहाँ भी एक्साई आएगा, यहाँ भी एक्साई आएगा,
और R2 से आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो उनको हम समेशन में ही रखेंगे। तो ये आगे हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना हमारा 2xi प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में आयोटा। इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा हमारा। जैसे हम 1 रखेंगे तो ये हमारा माइनस का 1 होगा और ये बनेगा हमारा माइनस का xi अपॉन में आयोटा। जैसे हमने 1 रखा ये वैल्यू आ गई, प्लस समेशन R2 से इंफिनिटी, R2 से इंफिनिटी, ये बनेगा -1 की पावर R, और यहाँ ये है हमारे पास में xi की पावर R अपॉन में आयटा की पावर R, और एक आयटा ये आएगा तो बनेगा आयटा की पावर R प्लस 1 प्लस। इसी प्रकार यहाँ हम 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा को बाहर लेंगे। R का मान हम 0 पुट करें तो R का मान जैसे 0 पुट करेंगे ये 1 तो 1 बनेगा हमारा। 1 रखेंगे तो माइनस का xi अपॉन में 1 प्लस आयोटा, और ये बन जाएगा हमारे पास में 2 से इंफिनिटी, तो समेशन R2 से इंफिनिटी -1 की पावर R, ये xi की पावर R अपॉन में 1 प्लस आयोटा की पावर R प्लस 1, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास जो कंडीशंस आएंगी वो कंडीशंस बनेगी हमारे पास, ये आगे की जो सीरीज करेंगे उसमें यूजफुल रहेगा, तो इसको हम एज इट इज रख रहे हैं, आगे से सॉल्व कर रहे हैं। ये बना हमारा 2xi प्लस 2 आयटा माइनस 2, ओके। यहां से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस ये बनेगा 1 अपॉन में आयटा, और इसको मल्टीपल करेंगे तो आयटा आयटा स्क्वायर का मान -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा xi। यहाँ इसको मल्टीपल किया प्लस xi आ गया। ये समेशन हमारा, इसको और सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा माइनस xi अपॉन में 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, प्लस समेशन R2 से इंफिनिटी -1 की पावर R xi की पावर R अपॉन में आयटा की पावर R प्लस 1, प्लस समेशन R2 से इंफिनिटी -1 की पावर R xi की पावर R 1 प्लस आयटा की पावर R प्लस 1। अब इसे आगे हम सॉल्व करें तो जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी उन्हें कैंसिल करेंगे, और आयटा हमेशा हम ऊपर लेकर के आते हैं तो ऊपर लेकर के आएंगे। तो ये बना हमारा 2xi और ये xi 3xi, और इसको हम आयटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में प्लस का 2 आयटा माइनस 2, आयटा को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, नीचे का -1 ऊपर माइनस आयटा, ये बना हमारा xi। इसको ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस आयटा और 1 प्लस आयटा, 1 प्लस आयटा को 1 माइनस आयटा से मल्टीपल करेंगे, क्या करेगा मान हमारे पास में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पॉजिटिव 2 आ गया, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस आयटा बाई 2, और यहाँ हमारे पास में ये वैल्यूज है माइनस का xi, ये बनेगा माइनस xi, 1 प्लस आयटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, आयटा का स्क्वायर माइनस का 1 कैंसिल होगा, और ये बनेगा हमारा 2 आयटा, प्लस समेशन R2 से इंफिनिटी -1 की पावर R। देखो यहाँ भी 2 से इंफिनिटी -1 की पावर R है, हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास में, यहाँ से तो बचा हमारे पास में 1 अपॉन में आयटा की पावर R प्लस 1, और यहाँ से बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा की पावर R प्लस 1, और दोनों में ही xi की पावर R बाहर, xi की पावर R बाहर। अब इसे और आगे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 3xi प्लस 2 आयटा में से एक आयटा गया तो एक आयटा बच गया, यहाँ माइनस का 2, और ये हमने एक xi ऐड कर दिया, वापस से लिख दिया, ओके नहीं आएगा, -2 माइनस आयटा हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया दोनों को सॉल्व करके,
ये -2 प्लस ये बना हमारा 1/2 माइनस आयटा/2। इसको आयटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस का बनेगा हमारा xi/2। ये बना हमारा समेशन r2 से इंफिनिटी -1 की पावर r। आयटा को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो आयटा की पावर, तो माइनस आयटा की पावर r+1 ऊपर होगी और आयटा को माइनस आयटा से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, तो नीचे बनेगा 1 की पावर r+1 प्लस इसको ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस आयटा की पावर r+1 अपॉन में 1 प्लस आयटा को 1 माइनस आयटा से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, ये बनेगा 2 की पावर r+1, 2 की पावर r+1 xi की पावर r। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू होगी हमारी, ये 3xi, ये xi/2, तो ये बनेगा 6 और ये 7/2 xi। यहाँ हमारा आयटा, ये माइनस का आयटा/2 तो प्लस का आयटा/2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1/2 तो माइनस का 3/2। ओके, बाकी की कैंसिल हो गई हमारे पास में, और ये हमारे पास में समेशन r2 से इंफिनिटी -1 की पावर r बाहर, ये माइनस आयटा की पावर r+1 अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर हम कुछ भी करें, प्लस 1 माइनस आयटा की पावर r+1 अपॉन में 2 की पावर r+1 xi की पावर r। सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन, मोबाइल अपने आप ऑफ हो गया था। कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिया था हमने, बट बीच में हमारा मोबाइल ऑफ हो गया था, तो क्वेश्चंस तो हो रहा था बट वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे। कोई नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया था, इसके आगे हम कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट हो गया था, उसको रफ किया, फिर वापस से देख के जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ तक किया। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। अभी यहाँ हमारे पास में वैल्यूज आ गई थी, इसके आगे हमें सॉल्व करना था। तो देखो यहाँ xi की पावर r थी और हमने जो xi माना है वो xi क्या माना है हमने, z माइनस आयटा। ओके, तो यहाँ हम xi की वैल्यू z माइनस आयटा रखेंगे तो ये बनेगा 7 z माइनस आयटा/2 प्लस आयटा/2 माइनस 3/2 प्लस समेशन r2 से इंफिनिटी -1 की पावर r माइनस आयटा की पावर r+1 प्लस 1 माइनस आयटा की पावर r+1 अपॉन में 2 की पावर r+1 xi बनेगा z माइनस आयटा की पावर r। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा 7/2z। यहाँ 7/2 आयटा माइनस का है, ये प्लस का आयटा/2 है, दैट मीन्स एक आयटा कैंसिल हो जाएगा, तो -7 में से एक गया तो -6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आयटा, -3/2 प्लस समेशन r2 से इंफिनिटी -1 की पावर r माइनस आयटा की पावर r+1 प्लस 1 माइनस आयटा की पावर r+1 2 की पावर r+1 z माइनस आयटा की पावर r। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, और ये है हमारा f ऑफ z का, z इक्वल्स टू आयटा के नेबरहुड या सामीप्य में टेलर श्रेणी। ओके, तो हो सकता है बुक के अंदर यहाँ 0 से दिया हुआ हो, है ही बुक के अंदर ऐसा कि 0 से दिया हुआ है, बट रूल ये कहता है कि आपके पास में जहां तक वेरिएबल्स ऑलरेडी आ रहे हैं आप वहां तक उसका एक्सपेंशन करके फिर उसको बताओगे। है दोनों ही सही, बुक का भी सही है और ये भी हमारा सही है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे करके आ सकते हैं आप। बट यहाँ एक तरह से रटने वाली बात होगी कि यहाँ हम इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बाकी सभी जगह कर रहे हैं, तो आप जनरल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सभी जगह आप ये टेक्निक यूज में ले सकते हैं। दोनों ही राइट है, बुक का भी राइट है, अपना भी राइट है। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड कह रहा है हमारा कि ये जो मूल बिंदु है जिसका केंद्र 0 है के सामीप्य हमें इसका वैध टेलर श्रेणी बताना है। ओके, तो मूल बिंदु के सामीप्य में पहले हमारे पास में जो f ऑफ z है, f ऑफ z हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ z हमें यहां दिया हुआ है,
ये कंडीशन, और ये कंडीशन देखो z इक्वल्स टू 0 के ऊपर और यहाँ z इक्वल्स टू -1 या mod z इक्वल्स टू 1, mod z इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं हम इसे। तो z बराबर 0 और z बराबर -1 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, और एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो इन वैल्यूज के ऊपर हम इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी z की वैल्यूज ली जो कि एनालिटिक फंक्शन है और वो z बराबर 0 के सामीप्य में उसका टेलर एक्सपेंशन भी हो जाए। तो हमने क्या किया, मोड z को इस टाइप से लिया। अब यहाँ ये 0 के सामीप्य में भी आ गया और 0 और 1 के बीच में, 0 पर है -1 पर है, मोड की हम बात करें तो मोड लेंगे तो ये मोड z1 हो जाएगा हमारा। तो 0 पे और 1 पे एनालिटिक नहीं है बट इनके बीच में तो है। तो हमने क्या किया, 0 मोड z लेस देन 1 के लिए हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो f ऑफ z हमारा क्या बनेगा, ये 2z माइनस का 2 प्लस 1/z ऑलरेडी है हमारे पास में, इसका हमें एक्सपेंशन करना है। तो हमें 1 लेना है और नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, कंडीशन सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस z की पावर -1, ये बनेगा हमारे पास में 2z माइनस 2 प्लस 1/z, और इसका जो हम एक्सपेंशन करेंगे वो बनेगा हमारा, देखो प्लस माइनस है तो यहाँ आप कंडीशंस लिख दोगे mod z लेस देन 1। अब आप इसका एक्सपेंशन कर दो, समेशन r 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r z की पावर r, ये बनेगा हमारे पास में 2z माइनस 2 प्लस 1/z, और जैसे हम 0 रखेंगे तो बनेगा 1, जैसे हम 1 रखेंगे तो बनेगा माइनस का z प्लस समेशन r 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r z की पावर r माइनस 1 की पावर r z की पावर r कहां से, 2 से होगा। ओके, 0 और 1 के लिए तो हमने वैल्यू फाइंड कर ही ली, 2 से बन जाएगा हमारे पास। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2z, ये माइनस का z तो z बनेगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 तो माइनस का 1 प्लस का 1/z, और ये बन गया हमारा समेशन r 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर r z की पावर r। ओके, इसका जो टेलर श्रेणी में हमें एक्सपेंशन है वो यहाँ 0 से किया हुआ है और लोरा में ये पूरा किया हुआ है कंप्लीट। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप टेलर में भी जैसा किया गया है वैसा करें। ओके, क्योंकि जब यहाँ उसने एक्सपेंशन किया है तो वहां भी एक्सपेंशन होगा। अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब हम वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 11 में पूछा गया है। हमें फंक्शंस दिया हुआ है 1/1 माइनस z 2 की लोरा श्रेणी की सहायता से सिद्ध करना है हमें ये कंडीशन। ओके, तो f ऑफ z हमें ये दिया हुआ है, यहाँ z1 और z2 के ऊपर एनालिटिक नहीं है लेकिन इनके बीच में होगा, तो ये इनके बीच में एनालिटिक फंक्शन होगा। तो इसका हम लोरा श्रेणी से एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास f ऑफ z इक्वल्स टू 1/1 माइनस z और 1/में z 2 हमने सेपरेट कर दिया। ये किसके ऊपर 0 बनेगा, z का मान 1 रखने पर हमने इसको क्लोज किया, z का मान 1 रखा, -1 आया तो ये माइनस का 1। ये 0 किस पे बनेगा, z इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो इसको क्लोज किया, यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी हमारे पास में मान माइनस का आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें f ऑफ z दिया हुआ है, इसकी ये कंडीशन है, तो हम यहाँ से z को कॉमन लेंगे, यहाँ भी हम यहाँ से हम -2 को कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास में जो वैल्यूज है वो मोड लेस देन 1 बने। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने -z कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस बनेगा 1/z, ये बनेगा 1/1 माइनस 1/z। अब 1/z का मोड है वो लेस देन 1 हो जाएगा हमारा।
और यहां से हमने कॉमन लिया -2, तो ये बनेगा +1/2 1 अपॉन में ये 1 -z/2। अब इसका हम मोड लेंगे, वो भी हमारा <1 हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास में 1 अपॉन में z 1 1/z की पावर -1 प्लस 1/2 1 -z/2 की पावर -1। यहाँ लिख देंगे हम 1 अपॉन में मोड z <1 एंड z/2 का मोड <1 इक्वल्स टू 1/z। ये माइनस माइनस है तो समेशन r 0 से इंफिनिटी 1/z की पावर r 1/2, ये माइनस माइनस समेशन r 0 से इंफिनिटी z/2 की पावर r। इसे हम लिख सकते हैं, तो समेशन दोनों में कॉमन है, तो ये बनेगा हमारा समेशन r 0 से इंफिनिटी, ये z मल्टीपल होगा 1 अपॉन में z की पावर r, तो 1 अपॉन में z की पावर r 1 अपॉन में z की पावर r प्लस समेशन r 0 से इंफिनिटी, ये बना हमारा 1 अपॉन में 2 की पावर r प्लस 1 z की पावर r। यहाँ z की पावर r है, z की पावर r ऊपर, z की पावर r नीचे, ये हमारे पास में इसकी वैल्यूज है। अब यहां हम ये z है, तो z की पावर r प्लस 1 बनेगा, z की पावर r प्लस 1। इसे हम z की पावर r में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया r 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन में 2 की पावर r प्लस 1 z की पावर r, और बता रखा है कि आप z r प्लस 1 को r रिप्लेस करोगे तो r की वैल्यू आप क्या रिप्लेस करोगे, r की वैल्यू r माइनस 1, तो ये हमारा r में चेंज होगा, यहाँ r माइनस 1 रखेंगे, इधर आएगा तो r हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा और ये जाएगा इंफिनिटी तक, और इसे हम लिख सकते हैं z की पावर 1 माइनस r, क्योंकि ये तो चेंज हो गया हमारा r में, तो ये बनेगा z की पावर माइनस r। और ये होती है हमारी लोरा श्रेणी, और इस श्रेणी को हम और भी लिख सकते हैं किस टाइप से, ये जो श्रेणी है इस श्रेणी को लिख सकते हैं हम समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी a r z की पावर r। ओके, यहाँ ऊपर हमारा r और नेगेटिव r, तो माइनस इंफिनिटी तक भी जाएगा z की पावर और प्लस इंफिनिटी तक भी जाएगा, तो इसे हम ये लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वेयर ये जो हमारा ar होता है ये होता है 1 अपॉन में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z की पावर r प्लस 1 dz। ओके, ये होगी हमारी लोरा श्रेणी, ये फॉर्मूला होता है, हमें रिमेंबर करना होगा। f ऑफ z की ये जो कंडीशन है ये बनेगी हमारे पास में लोरा श्रेणी, यहाँ ar का मान ये होता है। अब यहाँ हम देखें तो हमारे पास में ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें r की जो वैल्यू है -1, यहाँ जो हम z की पावर -1 का जो कोफिशिएंट ले, z की पावर -1 का जो हम कोफिशिएंट लें, तो z की पावर -1 का कोफिशिएंट आएगा हमारे पास में, एक्सपेंशन में है, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ ये f ऑफ z के इक्वल चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे पास में f ऑफ z के इक्वल में समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी a r z की पावर r। तो हमने क्या किया, यहां से हमने z की पावर -1 दैट मींस 1/z का कोफिशिएंट हमने लिया। तो 1/z का कोफिशिएंट कब आएगा, जब r का मान -1 रखेंगे, तो r का मान -1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में a-1। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम r की वैल्यू क्या पुट अप कर रहे हैं, -1, r की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, और ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी, जैसे हम r की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास a-1 इक्वल्स टू
और यहाँ 1/z का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास में, देखो यहाँ 1/z का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसी का तो निकालना है हमें। r का मान हम 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1। इसमें कहीं भी आपके पास में z की पावर माइनस में नहीं आएंगे, सभी पॉजिटिव हैं, केवल इसमें नेगेटिव आएंगे, और वो भी z का मान 1 रखने पर r का मान 1 रखने पे आएगी। क्या है कोफिशिएंट 1, तो इसका मान है 1 इक्वल्स टू, यहां आप फॉर्मूला रखो 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन c ये f ऑफ z अपॉन में ये z की पावर r+1, r का मान हम क्या रख रहे हैं माइनस का 1, ये हम इसी टाइप से करें ताकि ये 0 बन जाए हमारा। तो r की पावर हमारा 0 बन गया तो 1 हो गया, और ये बना dz इंप्लाइज करके इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz का मान क्या आ गया, ये 2 पाई आयटा से मल्टीपल में आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz का मान क्या आना चाहिए 2 पाई आयता। तो इसके लिए पहले एक्सपेंशन करेंगे, लोअर श्रेणी हमें याद होनी चाहिए, ए r का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कंपेयर करेंगे और वैल्यू उसको इजीली हम वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 में पूछा गया है, यदि mod z माइनस a इज लेस देन r में f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है और एक मान्य वैल्यू, ओके, एक मान्य वैल्यू हो 1 वैल्यू फंक्शन, तो 0 से ग्रेटर देन r से ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए सिद्ध कीजिए f डैश a का मान ये होगा जहां p ऑफ ये जो थीटा है ये इसका रियल पार्ट है, ओके, रियल और इमेजिनरी 2 पार्ट्स होते हैं, इमेजिनरी पार्ट आयटा का कोफिशिएंट वाला, रियल जिसमें आयटा नहीं है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें z माइनस a लेस देन r के अंदर ये इस कंडीशन में, अब देखो z माइनस a लेस देन r में एक एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब इसके अंदर भी ये एक एनालिटिक फंक्शन होगा क्योंकि r क्या है हमारा कैपिटल R से लेस देन है, 0 से ग्रेटर देन है, और इसके अंदर ये एनालिटिक है तो इसके अंदर भी ये एनालिटिक होगा। तो हमने क्या किया, z माइनस a का टेलर श्रेणी से एक्सपेंशन किया, और टेलर श्रेणी से एक्सपेंशन हम जानते हैं इसका होगा f ऑफ z इक्वल्स टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a की पावर n, वेयर a n होगा हमारा f n z0 अपॉन में फैक्टोरियल n, और z0 हमारे पास में जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है, टेलर के 2 फॉर्मूले, एक तो 1 1 1 करके हम एक्सपेंशन करके लिखें और एक उसको समेशन में हम लिखते हैं, तो दोनों फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अब z माइनस a ये कि रेडियस को रिप्रेजेंट सर्किल की इक्वेशन है, तो हमने z माइनस a को हमने क्या मान लिया, इसकी रेडियस हमने r मान ली, क्योंकि r इसके से लेस देन है तो हमने उसकी रेडियस r मान के उसको सॉल्व किया। और z माइनस दो क्या है कंडीशन हमारी, ये सेंटर पॉइंट a, इसके ऊपर हमने एक सर्किल बनाया जिसकी रेडियस स्मॉल r है और इसके बाहर क्या है कैपिटल R है। अब ये इससे अंदर क्या है एनालिटिक फंक्शन, तो हमने इस पॉइंट पर एक पॉइंट z लिया और उसकी हमने क्या कर दी, उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r मान लिया, स्मॉल r के लिए क्या है ये r से लेस देन है और उसके लिए कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन होगा, तो हम इसका टेलर श्रेणी से एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने मान लिया, इंप्लाइज करके z माइनस a क्या बनेगा, हमें पता है मोड हटेगा तो क्या आएगा r e की पावर आयटा थीटा। अब यहाँ हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई, अब ये कंडीशन हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी f ऑफ z की समेशन n 0 से इन्फिनिटी a n z माइनस a की पावर n, z माइनस a की वैल्यू हम r e की पावर आयटा थीटा रखेंगे तो r की पावर n e की पावर आयटा n थीटा। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू बन जाएगी, an हमने एज इट इज रखा, r की पावर n और e की पावर आयटा n थीटा हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो f z हमें देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट लाना है, तो ये f z है तो हमें f z का बार भी लेना होगा।
तो ये हमने एफ जेड का बार लिया, दैट मीन जहां जहां आयटा है वहां वहां माइनस आयटा हम पुट करेंगे, तो ये बनेगा एन 0 से इन्फिनिटी। ये ए एन देखो जेड का फंक्शन है, जेड में आएगा, तो इसका भी हमारे क्या होगा, बार होगा। और आर तो एक रियल वैल्यू है, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मान हो जाएगा e की पावर माइनस आयटा एन थीटा। ये आ गया हमारे पास में एफ ऑफ जेड के बार का फॉर्मूला, इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम चले आगे, हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ एफ डैश ए दिया हुआ है, और कॉची समाकल इंटीग्रल में हमने देखा था उसका जो डेरिवेटिव है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा एफ डैश ए 1 अपॉन में 2 पाई आयटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। ओके, यहाँ जो पॉइंट होगा वो इसके पॉइंट में से माइनस होगा, यहाँ एफ ऑफ जेड डी जेड, और यहाँ 1 अपॉन में 2 पाई आयटा होता है। ये था हमारा कॉची समाकल सूत्र, और इसका जो डेरिवेटिव हम करेंगे वहां इसका मान था स्क्वायर में। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां हमें करना क्या है, एफ डैश ए का ये मान आ गया हमारे पास में, यहां से हमने इसका मान निकाला। ओके, ये हमारे पास में एफ डैश ए है, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास में ये कंडीशन आ गई, इसको दे दें हम इक्वेशन 3। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ जेड तो आ ही रहा है, हमें इसको ऐड करेंगे। रियल पार्ट कब आएगा, जब हम जेड प्लस जेड बार करें, जेड प्लस जेड बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ जेड है, हमने एफ ऑफ जेड बार भी लेना चाहा, तो हमने अलग से एक सेम टू सेम फंक्शन लिया, 2 पाई आयटा नाउ 1 अपॉन में सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमने एफ ऑफ जेड बार ले लिया, और बाकी सेम टू सेम हमने रहने दिया, और इसे हमने सॉल्व किया, तो ये बना 1 अपॉन में 2 पाई आयटा। हम एफ ऑफ जेड बार का मान ये रखेंगे, जेड माइनस ए है हमारे पास में, और इसकी जो लिमिट है हम जेड माइनस ए की वैल्यू ये पुट अप करेंगे, यहां से dz बन जाएगा हमारा, यहां से dz क्या बनेगा, आयटा r e की पावर आयटा थीटा, और थीटा पे डिपेंडेंट है, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई होगी, बताया हुआ है आपको। तो ये इंटीग्रेशन हमारा 0 से 2 पाई बन गया, और यहाँ इसकी जो वैल्यू है हमारे पास में एफ ऑफ जेड बार का मान हमारा ये रहा, समेशन एन हमारा 0 से इन्फिनिटी ए एन का बार हमारा r की पावर n e की पावर माइनस आयटा n थीटा, ये हमारा एफ जेड बार का मान आ गया। z माइनस ए की वैल्यू हम यहां से पुट अप करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में r स्क्वायर e की पावर 2 आयटा थीटा, और ये जो dz है dz का मान होगा आयटा r e की पावर आयटा थीटा, और ये हमारा d थीटा। ओके, अब ये समेशन और ये इंटीग्रेशन है, ये कम्यूटेटिव होते हैं यहाँ हमारे पास में एनालिटिक फंक्शन में, तो इस समेशन को हम बाहर ले सकते हैं। उससे पहले हमारे पास में 1 अपॉन में 2 पाई आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन में 2 पाई, 1 अपॉन में 2 पाई, और क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, r से ये r कैंसिल होगा, एक r से ये r कैंसिल होगा, तो हमारे पास में r की पावर बनेगी n-1। तो समेशन n 0 से इन्फिनिटी, ओके, r से एक r कैंसिल हुआ, ये r की पावर n-1, और क्या है हमारे पास में यहाँ an बार है, an जो है हमारा, ये हमारे पास में वैल्यूज है, यहाँ थीटा से इंडिपेंडेंट है, ये हमारा बाहर an बार, और हमारे पास में क्या वैल्यू बची, r हमने ले लिया, ये ले लिया हमने, e की पावर आयटा है वो तो वेरिएबल्स में है, तो ये 0 से 2 पाई, यहाँ e की पावर आयटा थीटा से एक e की पावर आयटा थीटा कैंसिल हो गया, एक आयटा हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, e की पावर माइनस का आयटा n+1 थीटा d थीटा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमने
इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में 0 से 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बनेगा, e की पावर माइनस आयोटा n प्लस 1 थीटा अपॉन में माइनस का n प्लस 1 आयोटा, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी हमारे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ओके, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा अपॉन में जो भी कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। अब यहां जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, ये हम कंडीशंस रखें तो ये बनेगा e की पावर माइनस का आयोटा n प्लस 1 2 पाई माइनस e की पावर 0 पे ये बन जाएगा हमारा 0, e की पावर आयोटा 0, तो ये बनेगा हमारा e की पावर 0, और अपॉन में हमारे पास में चल रहा है माइनस का n प्लस 1 इंटू आयोटा। इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी cos n प्लस 1 2 पाई माइनस का आयोटा साइन n प्लस 1 2 पाई माइनस 1। देखो n क्या है, यहाँ n एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप 2 पाई से किसी को भी मल्टीपल करोगे वो 2 पाई का कोफिशिएंट वो एक तरह से 2 पाई के मल्टीपल में आएगा, और cos 2 पाई के मल्टीपल में मान होता है प्लस 1। साइन आप पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई रखो, 0 आएगा, ये 0, यहाँ 1, ये माइनस 1, फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका मान हमारे पास में 0 आ गया, तो ये भी हमारा कंप्लीट 0 बन जाएगा। इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z का जो बार है इसको ऊपर लिख देते हैं, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये कंडीशन हमें यूज में लेनी है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशंस हमारे पास में c f ऑफ z का बार अपॉन में z माइनस a का होल स्क्वायर dz इक्वल्स टू 0। ओके, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशंस 3 एंड इक्वेशंस 4 को ऐड कर रहे हैं, 3 एंड 4। ओके, तो हमने 0 और f डैश a को एक साइड में रखा, तो f डैश a प्लस 0 इक्वल्स टू बाकी के इनको सेम वाले को एक तरफ रखा, तो यहाँ 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा दोनों में है, कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशंस की लिमिट्स ये दोनों में है, कॉमन ले लिया, और z माइनस a का स्क्वायर dz भी कॉमन है, वो भी ले लिया, तो f ऑफ z प्लस f ऑफ z का बार हमने एक साथ लिया, z माइनस a का होल स्क्वायर, और ये हमारा dz। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा f डैश a इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z प्लस f ऑफ z का जो बार है, ये बार बनेगा हमारा रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z dz अपॉन में z माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई है, तो हमने वैल्यू पुट अप की 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशंस की लिमिट होंगी 0 से 2 पाई, ये हमारा रियल पार्ट f ऑफ z, और z का मान भी हमने रख दिया क्या, f ऑफ r। देखो z माइनस a हमने क्या माना है r, z माइनस a हमने क्या माना, यहां से z का मान क्या बनेगा r प्लस a, z माइनस a का जो मोड है वो हमारा r है। ओके, तो ये r e के पावर आयोटा थीटा होगा। ओके, z माइनस a का जो हमने मोड माना वो r माना, तो ये वैल्यू आ गई। यहां से z का मान क्या बनेगा, a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा, और ये dz करेंगे तो बनेगा हमारा आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा d थीटा अपॉन में z माइनस a का मान बनेगा r स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा थीटा इक्वल्स टू, यहां हम इसे सॉल्व करें, आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा हमारा r, ये r एक r कैंसिल हो गया हमारा,
और e की पावर आयटा थीटा से एक e की पावर आयटा थीटा कैंसिल हो गया हमारा, तो ये बनेगा हमारे पास में यहाँ 1/πr है, तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है 1/πr, हमारे पास वैल्यू आ रही है 2π और ये हमारा 1/2πr, 0 से 2π f ऑफ z। ओके, यहां हम z प्लस z बार, देखो z हमारा क्या होता है x प्लस आयटा y और z बार क्या होगा x माइनस आयटा y। यदि हम z और z बार को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये x किसका है z का रियल पार्ट, तो यहाँ ट्वाइस भी आएगा हमारे पास में। अब यहाँ हम f डैश a हमारा रियल पार्ट f ऑफ z, यहाँ भी ट्वाइस आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में 1/πr बचेगा रियल पार्ट ऑफ, और इस रियल पार्ट ऑफ को भी हमने क्या लिख रखा है p ऑफ थीटा, बाकी कैंसिल हो गया हमारा e की पावर माइनस आयटा थीटा, r हमने बाहर ले लिया, ये e की पावर माइनस ऊपर जाएगा और ये हमारा d थीटा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में f डैश a की 1/πr 0 से 2π d थीटा, और यहाँ p ऑफ थीटा क्या है बता देंगे f ऑफ a प्लस r e की पावर आयटा थीटा का रियल पार्ट। ओके, तो ये था हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 एंड 14 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हमसे सिद्ध करवाया गया है कोस हाइपरबोलिक z प्लस 1 प्लस z का मान a0 प्लस समेशन n1 टू इंफिनिटी an इंटू zn प्लस z माइनस n है, जहां an का ये मान है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने एक तो टेलर श्रेणी देखा है, एक लोरा श्रेणी देखा है। टेलर में ओनली z की पावर n है, बट लोरा में z की पावर n भी है और z की पावर माइनस n भी है। तो यहाँ हमारे पास में सेपरेट दिया हुआ है, z की पावर n को अलग से, z की पावर माइनस n को अलग से, तो लोरा श्रेणी होगी। लोरा श्रेणी का कौन सा पैटर्न है ये लोरा श्रेणी का पैटर्न है हमारा f ऑफ z इक्वल्स टू समेशन n0 टू इंफिनिटी an z की पावर n प्लस समेशन n1 टू इंफिनिटी bn z की पावर माइनस n, वेयर ये जो हमारा an है ये होगा हमारा 1/2π आयटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z। f ऑफ z क्या है हमारा, f ऑफ z हमें दिया हुआ है। ओके, लिख लो f ऑफ z अपॉन में z की पावर n प्लस 1 dz, और जो bn है वो केवल n की वैल्यू माइनस n हो जाता है। 1/2π आयटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z z की पावर माइनस n प्लस 1 dz। ये हमारे पास में लोरा श्रेणी, ये an का मान और ये bn का मान। अब हम यहाँ से an का मान निकाले और an का हमारे पास में ये मान आना चाहिए, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो an को हमने लिया 1/2π आयटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z है हमारा कोस हाइपरबोलिक z प्लस 1/z अपॉन में z की पावर n प्लस 1 dz। ओके, ये है हमारे पास में। अब इसकी जो रेडियस हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, यहाँ जो माइनस होगा तो z माइनस 0 की रेडियस हम r लेते हैं, और हमने सिंपली सॉल्व करने के लिए r का मान क्या ले लिया, हमने 1 ले लिया। तो ये हमने मान लिया कि मोड z हमारा 1 है, तो z का मान होगा हमारा e की पावर आयटा थीटा। z का मान क्या होगा e की पावर आयटा थीटा, और dz क्या बनेगा हमारा आयटा e की पावर आयटा थीटा। ये हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है वो यूनिट रेडियस का है, सिंपल। तो ये हमारे पास में कंडीशन होंगी, ये यहाँ पुट अप करेंगे तो ये बनेगा 1/2π आयटा। जैसे ही हमने थीटा में इसको इंक्लूड कर दिया तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से 2π हो जाएगी। ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक z का मान है हमारा e की पावर आयटा थीटा
1/z बनेगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कोस करने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीपल कर दिया। अपॉन में z है, z का मान रखेंगे हम e की पावर, इसकी पावर n+1 है तो आयोटा n+1 थीटा, और dz का मान बनेगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा इक्वल्स टू 1 में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई, ये हमारे पास में e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बता रखा है आपको, कोस थीटा होगा, इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास में कोस थीटा, और ये 2 है तो बनेगा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा, और यहाँ हमारा ये आयटा इस आयटा को कैंसिल करेगा, बाहर वाले को e की पावर आयटा थीटा है इसको कैंसिल करेगा तो हमारे पास में वैल्यू बनी e की पावर ऊपर आएगा तो माइनस आयटा n थीटा, e की पावर माइनस आयटा n वाला कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और ये कंडीशन आई हमारी d थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 में 2 पाई 0 से 2 पाई कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा कोस n थीटा माइनस आयटा साइन n थीटा d थीटा, ये वैल्यू बनी हमारी। इनको हम सेपरेट करें तो ये बनेगा 1 में 2 पाई, ये बन जाएगा हमारे पास में 0 से 2 पाई कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा कोस n थीटा माइनस आयोटा अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा साइन n थीटा d थीटा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा ओड फंक्शन है, इसका 0 होगा, और ये हमारा इवन फंक्शन है तो इसका मान हम सॉल्व करेंगे। यहाँ जो हमारे पास कंडीशन है इसका हम 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास में, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मान हमारा 0 बनेगा। यहाँ इसको आगे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनी a n की वैल्यू हमें क्या प्रूव करना है, 1 में 2 पाई 0 से 2 पाई कोस n थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा, और यही हमारे पास में वैल्यू आ रही है, इंप्लाइज करके an का जो मान आया वो आ गया हमारे पास में 1 में 2 पाई 0 से 2 पाई, यहाँ कोस n थीटा पहले लिख रखा है, पहले लिख दिया, कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा d थीटा, और bn क्या होगा हमारा, bn होता है n की वैल्यू माइनस n पुट करना। ओके, जैसे हम n की वैल्यू माइनस n पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 में 2 पाई 0 से 2 पाई कोस n थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 कोस थीटा d थीटा, क्योंकि इवन फंक्शन है कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट यहाँ यदि हमने n की वैल्यू 2 पाई माइनस n रख दी, 2 पाई माइनस n रख दी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन जो थीटा है वो कन्वर्ट होगा माइनस साइन थीटा में, तो ये ओड फंक्शन बन जाएगा। बट ये इवन है तो यहाँ an और bn देखो दोनों ही इक्वल है हमारे पास में, दोनों हमारे पास में क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास में इक्वल है। इनकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनेगी वो देख रहे हैं हम। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी, f of z इक्वल्स टू समेशन n 0 टू इंफिनिटी an z की पावर n प्लस समेशन n 1 टू इंफिनिटी bn का मान भी हमने क्या रख दिया, an z की पावर माइनस n। अब हमें इस टाइप का लेकर के आना है, यहाँ समेशन 1 से इंफिनिटी कॉमन है तो हमने इसका 0 के लिए एक्सपेंशन कर दिया, जैसे हमने 0 रखा तो ये बना a0 प्लस n1 टू इंफिनिटी an z की पावर n प्लस समेशन n1 टू इंफिनिटी an z की पावर माइनस n a0 समेशन कॉमन है, कॉमन लेंगे n1 टू इंफिनिटी
an हमारा कॉमन है, an हमारा कॉमन लिया हुआ है z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n। तो ये जो f ऑफ z है और f ऑफ z किसके इक्वल है, cos हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई z के इक्वल है। तो ये cos हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई z, तो ये हमें प्रूव करना था। यहाँ an का ये मान है। ओके, तो ये थे हमारे यूनिट थर्ड के वो क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज्यादा टाइम से पूछा गया है, ये 2011 से 2020 के बीच में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो सीरीज हमने एमएससी एंट्रेंस की स्टार्ट की है उसे आप, मैं ये नहीं कह रहा अभी आप देखें, बट जैसे ही आपके एग्जाम्स कंप्लीट होती है आपको देखना जरूर चाहिए। इसलिए नहीं कि हम एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम देंगे, बल्कि इसलिए कि उस सीरीज को देखने के बाद आपका जो नॉलेज है वो काफी बिल्ड नॉलेज होगा। ओके, तो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।